बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन नंबर 7 में सपोर्ट और मूवमेंट के चैप्टर को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से। मैं हूं उमर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद उमर। लोकोमोशन का बेसिक मतलब मूवमेंट है कि एनिमल या ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इनवर्टिब्रेट्स में कई किस्म की लोकोमोशंस पाई जाती हैं जिसका हम डिटेल में जिक्र करेंगे। स्नेल एक मुलस्क है। स्नेल में जो लोकोमोशन पाई जाती है इसको पैडल लोकोमोशन कहा जाता है। स्नेल की वेंट्रल साइड पर एक फुट मौजूद है। पैडल लोकोमोशन में स्नेल इस फुट के ज़रिए वेव्स पैदा करता है। फुट के मसल्स एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, दूसरी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। उसकी वजह से छोटे छोटे वेव्स पैदा होते हैं और इस तरीके से ये स्नेल किसी भी सबस्ट्रेट पर चलता है। इसको पैडल लोकोमोशन कहा जाता है। पैडल मीन्स द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फुट। In such locomotion, the ventral muscles produce waves of contractions that run along the ventral foot. इस locomotion में ventral foot पे waves arise होती हैं जो कि head से tail की तरफ move करती हैं और animal आगे की तरफ forward चलता है। पैडल फुट में oblique muscles होती हैं, smooth muscles होती हैं जो कि इस locomotion में हेल्प देती हैं। फ्लैट वर्म्स जिसका जिक्र बार बार कई जगहों पे आ रहा है उनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। ये एक फ्लैट वर्म की पिक्चर है जो कि प्लेनेरिया है। फ्लैट वर्म्स की बॉडी में सीलिया होते हैं जिसके ज़रिए वो लोकोमोशन करते हैं, लेकिन सीलिया को हेल्प करने के लिए बॉडी के बाकी मसल्स भी वेव्स पैदा करते हैं जिस तरह के डायग्राम में शो किया गया है। इन वेव्स की मदद से और सीलिया की मदद से फ्लैट वर्म्स मूवमेंट करते हैं। एक ख़ास किस्म की लोकोमोशन जिसको लूपिंग मूवमेंट कहा जाता है लीच में पाई जाती है। लीच के इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ सकर मौजूद होता है। लीच अपने एक सकर को एक जगह पे फिक्स कर लेता है, उसके बाद वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है। स्ट्रेच करने के बाद दूसरे सकर को फिक्स कर लेता है, पहले वाले सकर को रिलीज़ कर देता है और इसी तरीके से एक लूप बनाने के बाद दूसरी तरफ लूपिंग मूवमेंट शुरू कर देता है। चूँकि एनिमल इस मूवमेंट के दौरान एक लूप की शक्ल इख्तियार करता है, इस वजह से इसको लूपिंग मूवमेंट का नाम दिया गया है। पोलीकीट वर्म्स जो कि एनेलिड्स से ताल्लुक़ रखते हैं, इन वर्म्स की बॉडी के दोनों साइड्स पे आउटग्रोथ्स होती हैं। इन आउटग्रोथ्स को पैरापोडिया कहा जाता है। इन छोटे छोटे आउटग्रोथ्स को जिनको पैरापोडिया कहा जाता है, इनके ऊपर छोटी सी ब्रिसल्स या छोटे से बाल होते हैं जिनको सीटा कहा जाता है। इन सीटा को किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने से और मसल्स को पुल करने से ये ऑर्गेनिजम्स आगे की तरफ मूव करते हैं। पैरापोडिया पीछे की तरफ मूव करते हैं जबकि एनिमल फॉरवर्ड मूवमेंट शो करता है।
एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म या सिस्टम जिसको वाटर वास्कुलर सिस्टम कहा जाता है, ये एकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल सी स्टार या स्टारफिश है। वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसका डायग्राम अब इस स्लाइड के एंड पर शो करेंगे, इस वाटर वास्कुलर सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि मैड्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल्स और ट्यूब फीट। सबसे पहले सी स्टार में मैड्रिपोराइट के ज़रिए पानी जिस्म में दाखिल होता है। ये पानी स्टोन कैनाल के ज़रिए रिंग कैनाल तक पहुंच जाता है। रिंग कैनाल को रिंग कैनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप बिल्कुल एक गोल रिंग की तरह है। रिंग कैनाल से 5 कैनाल्स अराइज होती हैं जिनको रेडियल कैनाल्स कहा जाता है। इन रेडियल कैनाल्स से बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं जिनको लेटरल कैनाल्स कहा जाता है। हर एक लेटरल कैनाल एक छोटे से ट्यूब फीट के साथ कनेक्टेड होती है। ट्यूब फीट के ऊपर एक बैलून किस्म का स्ट्रक्चर है जिसको एम्पुला का नाम दिया गया है। जब पानी एम्पुला तक पहुंचता है, एम्पुला इस पानी को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस पानी के कॉन्ट्रैक्शन से ट्यूब फीट काफ़ी लंबा हो जाता है। ट्यूब फीट लंबा होने के बाद किसी सबस्ट्रेट के साथ, स्टोन या फूड या किसी भी चीज़ के साथ चिपक जाता है। ट्यूब फीट वाटर को अंदर की तरफ पुश करता है जिससे एक सक्शन फोर्स पैदा होती है और एनिमल उस चीज़ के साथ टाइटली अटैच हो जाता है। इसके अलावा ट्यूब फीट एक ख़ास किस्म का स्टिकी म्यूकस भी सिक्रीट करता है जो कि इसको टाइटली अटैच होने में हेल्प करता है। इस डायग्राम के ज़रिए हम इन पॉइंट्स पर दोबारा नज़र डालते हैं। ये एक सीव या एक छान किस्म का मैड्रिपोराइट है। इसके ज़रिए पानी जिस्म में इंटर होता है। ये स्टोन कैनाल है छोटा सा। स्टोन कैनाल के ज़रिए पानी रिंग कैनाल तक जाता है। ये रिंग कैनाल है। रिंग कैनाल चूँकि बिल्कुल रिंग की तरह है इसलिए इसको रिंग कैनाल कहते हैं। रिंग कैनाल से 5 कैनाल्स अराइज होती हैं जिसको रेडियल कैनाल कहा जाता है। रिंग कैनाल से 5 रेडियल कैनाल्स अराइज होती हैं। हर एक रेडियल कैनाल से एक छोटा सा कैनाल निकलता है जिसको लेटरल कैनाल कहते हैं। यहाँ डायग्राम में उसको लेबल नहीं किया गया। रेडियल कैनाल से छोटी छोटी ट्यूब्स अराइज होती हैं जिसको लेटरल कैनाल्स कहते हैं। ये जो छोटी छोटी बोतल की तरह पार्ट्स हैं इनको ट्यूब फीट कहा जाता है। ट्यूब फीट छोटे छोटे बोतल की तरह हैं। ट्यूब फीट के ऊपर वाला हिस्सा जो कि बैलून की तरह या गुब्बारे की तरह फूला हुआ है इसको एम्पुला कहते हैं और नीचे वाला बाकी ट्यूब फीट है। तो ट्यूब फीट में एम्पुला और ये इलोंगेटेड एरिया शामिल हैं। पानी मैड्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल से गुजरकर रेडियल कैनाल्स में आता है। उसके बाद पानी एम्पुला में इंटर होता है। एम्पुला इस पानी के ज़रिए ट्यूब फीट को इलोंगेट कर लेता है। जब ट्यूब फीट लंबा हो जाता है उसके बाद ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लाने की कोशिश करता है। इस तरीके से एक सक्शन फोर्स पैदा होती है और ये ऑर्गेनिज़म उस चीज़ के साथ टाइटली अटैच हो जाता है।
आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं वॉकिंग इन इनवर्टिब्रेट्स। वो इनवर्टिब्रेट्स जो कि वॉक करते हैं उनमें लेग्स या लिम्स तकरीबन सेम होते हैं। इंसेक्ट्स की लिम्स ज़्यादातर छोटे छोटे जॉइंट्स या छोटे छोटे पार्ट्स में होती है। इस वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स को आर्थ्रोपोड्स में रखा गया है। आर्थ्रोपोड का मतलब है जॉइंटेड लेग्स, यानी इनकी लेग्स में काफ़ी सारी जॉइंट्स होती हैं। इंसेक्ट की लेग को देखने के बाद इस बात का पता चलता है कि इनकी लेग्स में वो पार्ट्स जो कि लेग्स की टिप पर हैं वो काफ़ी छोटी हैं और जो लेग्स की बेस पर पार्ट्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। इंसेक्ट की लेग्स में जो मसल्स पाए जाते हैं उनमें एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा इंसेक्ट्स की लेग के बेस पर जो कोक्सा पाया जाता है इसका शेप ओवल या राउंड होता है। यहाँ लेग रोटेशन भी कर सकता है और इसी रोटेशन के ज़रिए इंसेक्ट आगे की तरफ लोकोमोट कर सकता है। बेस की तरफ जो लेग्स के पार्ट्स मौजूद हैं वो मोटे और बड़े हैं, जबकि एंड की तरफ जो पार्ट्स मौजूद हैं वो छोटे हैं। कोक्सा जो कि बॉडी में फिक्स होती है, यहाँ लेग रोटेशन भी कर सकती है और इसी रोटेशन के ज़रिए इंसेक्ट आगे की तरफ मूव करता है। अब बात करते हैं इंसेक्ट्स की फ़्लाइट के हवाले से कि जो इंसेक्ट्स उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, उनमें कौन सा मैकेनिज़्म होता है। जो इंसेक्ट्स फ्लाई करती हैं वो ज़्यादातर फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक़ रखती हैं। इनमें फ़्लाइट मसल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं। फ़्लाइट मसल्स दो किस्म की हैं, एक को डायरेक्ट फ़्लाइट मसल और दूसरे को इनडायरेक्ट फ़्लाइट मसल्स कहा जाता है। डायरेक्ट मसल्स मौजूद हैं ड्रैगन फ्लाइज में, जबकि इनडायरेक्ट मसल्स सारे इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। डायरेक्ट मसल्स चूँकि डायरेक्टली विंग्स के साथ अटैच होती हैं इसलिए इनको डायरेक्ट मसल्स कहते हैं। इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स विंग्स के साथ अटैच नहीं होती, इस वजह से इनको इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स के कहा जाता है। ड्रैगन फ्लाइज में इनडायरेक्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से विंग्स अपवर्ड मूवमेंट करती हैं, जबकि डायरेक्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से विंग्स डाउनवर्ड मोशन करती हैं। वो इंसेक्ट्स जिनमें डायरेक्ट मसल्स नहीं पाए जाते उनमें इनडायरेक्ट मसल्स की वजह से विंग्स ऊपर की तरफ मोशन करती हैं, जबकि लेटरल मसल्स जो कि थोरेसिक रीजन में मौजूद होते हैं, लेटरल मसल्स, उन लेटरल मसल्स की मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से विंग्स नीचे की तरफ या डाउनवर्ड मोशन करते हैं। अब बात करते हैं जंपिंग के हवाले से। वो इंसेक्ट्स जो कि जंपिंग करते हैं हाइंड लिंक्स को यूज़ करके। जंपिंग बिहेवियर या जंपिंग लोकोमोशन ग्रास हॉपर्स और क्रिकेट्स में पाया जाता है। जंपिंग पर्पस के लिए लॉन्ग हाइंड लिम्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। इन लेग्स को स्ट्रॉन्ग मसल्स की सपोर्ट हासिल होती है जो कि एनिमल का सारा वेट उठा सकते हों। जंपिंग को किसी शिकारी से दूर भागने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वो इंसेक्ट्स जो कि जंपिंग करते हैं उनकी लेग्स में फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं। इन मसल्स की बेहतरीन कारकर्दगी और फोर्स की वजह से इंसेक्ट अपने तमाम वेट को ऊपर ज़मीन से एक झटके में उठा देती हैं और इस तरीके से या वो जंप और फ्लाई कर सकती हैं।
इस दिए गए डायग्राम में ग्रास हॉपर का एक लेग दिखाया गया है जिसमें फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स को देखा जा सकता है। एक्सटेंसर मसल्स वो मसल्स हैं जिसके ज़रिए इस लेग को बहुत दूर तक फैलाया जा सकता है, जबकि फ्लेक्सर मसल इस लेग को बॉडी की तरफ लाने के लिए यूज़ होते हैं। इसी के साथ आज का लेसन एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।